इसीलिए अब वह उन्हें सलाह देता है कि वे जितनी हो सके उतनी ऊंचाई पर चले जाएं, वरना वे जिंदा नहीं बच पाएंगे। फिर कॉल खत्म होने से पहले टॉम पूछता है कि क्या पनडुब्बी इस जोरदार बदलाव को झेल पाएगी। तभी कैप्टन कहता है कि शायद पनडुब्बी बच सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोगों के लिए ही जगह है। अपने बच्चों की जान की चिंता करते हुए टॉम और जूलिया उससे गुजारिश करते हैं कि वह कैसी और बेन को पनडुब्बी में जगह दे, ताकि कम से कम उनके बच्चे तो बच सकें। जिसे सुन कैप्टन अब इस बात के लिए मान जाता है और उन्हें पनडुब्बी की लोकेशन बताता है, जो यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है। अब जब उनके पास एक रास्ता है तो टॉम अपने परिवार से कहता है कि वे रात को थोड़ा आराम करें, क्योंकि अगली सुबह उन्हें लंबी यात्रा शुरू करनी है। फिर सुबह होते ही पूरा परिवार जितना हो सके उतना खाना और पानी इकट्ठा करता है। उसी वक्त टॉम देखता है कि एक अजनबी उनके जहाज के पास आ रहा है। उस आदमी के साथ एक कुत्ता है और उसके हाथ में एक हार्पून है। टॉम उसे दोस्ती का इशारा करते हुए पानी की बोतल देता है, लेकिन जैसे ही वह आदमी पानी पीकर खत्म करता है, वह अचानक टॉम पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। यह देखकर जूलिया डर और गुस्से में अपने पति को बचाने दौड़ती है, लेकिन वह आदमी टॉम के गले पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब कुछ भी करने में असमर्थ जूलिया जैसे ही अपने बच्चों को चेतावनी देने दौड़ती है, वह आदमी उस पर हार्पून फेंकता है जो जूलिया के कंधे में लग जाता है। गंभीर चोट लगने के बावजूद जूलिया किसी तरह जहाज तक भागती है और अपने बच्चों के साथ खुद को अंदर से बंद कर लेती है। उस आदमी ने भी पीछा किया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अंदर जूलिया कैसी और बेन को एक फ्लेयर गन देती है और उन्हें कहती है कि वे सोफे के नीचे बने डिब्बे में छिप जाएं। फिर वह खुद बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू साथ ले लेती है। कुछ देर बाद वो आदमी नाव के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और बचने वालों को ढूंढते हुए खाने का डिब्बा उठा लेता है। इसी बीच जूलिया अपने कंधे पर कपड़े से पट्टी बांधती है और उस आदमी के आने का इंतजार करती है, जो अब धीरे धीरे